हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, रिसोर्सेज ना भी हो तो हम पाकिस्तानी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम किसी से कम नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाऊंगा। चला गया, माशाल्लाह, सच में उड़ गया भाई। मिलिए हारूनाबाद के एक आदमी मोहम्मद आजम से, जिसने मोटरसाइकिल के इंजन से एक मिनी ट्रैक्टर बना लिया था। ये ट्रैक्टर इसने सिर्फ 6 महीने में बनाया था। ये एक हाइड्रोलिक ट्रैक्टर था जो 15 मन तक वजन कैरी कर सकता था। मोहम्मद आजम ने अकेले इस ट्रैक्टर पर काम किया था, जिस पर इसके 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। बनाया है, आप देख रहे हैं, किसान भाइयों के लिए ये मैंने खुद तैयार किया है। इंशाल्लाह इससे और हम पीछे इसके ट्राली बनाएंगे और हल करा, ये चीज़ें जो ज़राईलात की हैं, जो छोटी लेवल पे जो किसान भाई हैं वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब मिलिए मोटरसाइकिल के इंजन से एक गाड़ी बनाने वाले लड़के से। इसका नाम रुस्तम है। ये लड़का सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ा हुआ है। ये एक मैकेनिक है। आप इसका हुनर देखें। इस मिनी जीप की एवरेज 33 किलोमीटर पर लीटर तक है। इस गाड़ी को इस लड़के और इसके उस्ताद ने मिलकर बनाया है। 3 महीने में बनने वाली इस गाड़ी में इनके 3 लाख रुपए लगे थे। हमारे हिसाब से तो ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि हमने एक कंफर्ट के तौर पे ये गाड़ी तैयार की है। और उसके अलावा हम अब ये नहीं कह सकते कि जो बड़ी गाड़ी हैं उतनी कंफर्ट जो है आपको मिलेगी, उस तरह की एक कंफर्ट ना मिले, लेकिन इसकी जो कंफर्ट हमने तैयार किया वो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं कराची। कराची के एक नौजवान ने एक एयरक्राफ्ट तक बना लिया। ये एयरक्राफ्ट 2500 फीट तक बुलंदी पर उड़ सकता है। इस हल्के वजन के एयरक्राफ्ट में 2 लोग सवार हो सकते हैं। अरसलान एक जनरेटर मैकेनिक है। इसके पास एयरक्राफ्ट बनाने की कोई तालीम नहीं है, लेकिन इसको शौक बहुत ज्यादा है और इसी शौक में इसने 5 साल लगाकर इस एयरक्राफ्ट को बनाया है। इस लड़के के इस प्रोजेक्ट पर 4 लाख रुपए तक खर्च हो गए हैं। दोस्तों, अरसलान ऐसा पहला पाकिस्तानी नहीं है जिसने खुद कोई एयरक्राफ्ट बना लिया। मिलिए मोहम्मद फयाज से। ये आदमी पॉपकॉर्न बेचा करता था, लेकिन इसे भी एयरक्राफ्ट बनाने का जुनून था। इसने इंटरनेट से एयरक्राफ्ट बनाना सीखा। इसने जहाज का इंजन रोड कटर से बनाया है। जहाज में रिक्शा के टायर्स लगाए हैं। फयाज ने यह जहाज 2 से 3 किलोमीटर तक हवा में 2.5 फीट ऊंचाई तक उड़ा लिया था। रिसोर्सेज ना होने के बावजूद ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। जागना, सुबह आके कुछ देर के लिए सोना, फिर कुछ देर इसको टाइम देना और फिर दिन को आके पॉपकॉर्न भी सेल करना, ताकि मुझे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो कुछ पैसे जमा हो जाए, मैं हासिल कर लूँ, ताकि मैं इसको बना सकूं। इसी तरह एक और ऐसी वीडियो देखें जिसमें कुछ पाकिस्तानी आदमी एक हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचें कि अगर इन लोगों को इसकी प्रॉपर तालीम और कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये लोग कितना आगे तक जा सकते हैं। इसी तरह कोयटा में एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर लिया गया था, जिसका नाम हादिया रखा गया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाला रोबोट बात कर सकता है, इंफॉर्मेटिव सवालात के जवाब दे सकता है, रिसेप्शन पर भी काम कर सकता है। इसकी प्रोग्रामिंग एक कैनेडियन पाकिस्तानी ने की है और इस रोबोट के पार्ट्स चाइना से मंगवाए गए हैं। अब चलते हैं पेशावर और मिलते हैं 4 दोस्तों से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और इन्होंने सोलर एनर्जी से चलने वाली एक गाड़ी बना डाली, और वो भी सिर्फ 6 महीनों में। ये गाड़ी एक साथ 75 मिनट्स तक चल सकती है और वो भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आप सोचें कि ऐसे कितने काबिल लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता। हुई है और ये 20 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड गेन कर सकती है। ये 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है और 75 मिनट्स तक इसका रन टाइम है। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस प्रोजेक्ट के अंदर तो हम जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें हम सस्पेंशन सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अब इस घर को देखें। यहाँ एक 20 साल का लड़का उमर फारूक रहता है। ये लड़का एक जीनियस है। इसने एक ऐसा ग्लव इजाद किया है जिसके साथ एक पेन अटैच होता है। इसको पहनकर आप लैपटॉप को दूर से ही बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लड़के ने सिर्फ यही चीज इजाद नहीं की, बल्कि ये अपने घर में ही बैठकर ऐसी कई और चीजें इजाद करता रहता है। ये वीडियो काफी पुरानी है, लेकिन अफसोस कि हम अपने मुल्क में ऐसे होनहार लोगों की कदर नहीं करते। द फर्स्ट टाइम कि आप कंप्यूटर के साथ बगैर किसी चीज़ को टच किए आप कंप्यूटर के साथ हवा के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट है वो बेड पे बैठा हुआ है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है, वो दूर पड़ा हुआ है और वो चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, तो आप दूर से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं। और आखिर में इस आदमी को देखें जिसने एक ऐसी मोटरसाइकिल बना ली है जो पानी में भी चल सकती है। बगैर प्रॉपर ट्रेनिंग और डिग्री के ऐसे कई हुनरमंद लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बस एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। आप सोचें कि ऐसे लोग हमारे मुल्क को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं।